नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भारत की एक महान वीरांगना थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी नगरी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे और माताजी का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था और सभी उन्हें प्यार से मनु कहते थे। रानी लक्ष्मीबाई के माता धर्म और संस्कृति परायण भारतीयता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। अतः इन्होंने बचपन में मनुबाई को विविध प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक और शौर्यपूर्ण गाथाएं सुनाई थी। इससे बालिका मनु का मन और हृदय विविध प्रकार के उच्च और महान उज्जवल गुणों से परिपुष्ट होता गया। स्वदेश प्रेम की भावना और वीरता की उच्छल तरंगे बार बार मनु के हृदय से निकलने लगी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, जिसे उनके पिता मोरोपंत तांबे ने शुरुआत में ही भांप लिया था। और उस दौर में जब लोग अपनी बेटियों की शिक्षा पर ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, तब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को घर पर ही शिक्षा ग्रहण करवाई के साथ ही एक वीर योद्धा की तरह निशानेबाजी, घेराबंदी, युद्ध की शिक्षा, सैन्य शिक्षा, घुड़सवारी, तीरंदाजी, आत्मरक्षा आदि की भी ट्रेनिंग दिलवाई। घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाना मनु के बचपन में प्रिय खेल थे। मनुबाई बेहद कम उम्र में ही शस्त्र विद्याओं में निपुण हो गई थी। बाद में एक साहसी योद्धा की तरह वे एक वीर रानी बनी और लोगों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। बाल विवाह की प्रथा के अनुरूप कर्तव्य परायण और स्वाभिमानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 साल की छोटी सी उम्र में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ करवा दिया गया। विवाह के बाद उनका नाम मनुबाई से बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी शादी के कुछ दिनों बाद दामोदर राव नाम के पुत्र को जन्म दिया, जिससे उनके जीवन की खुशियां और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन दुर्भाग्यवश वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका। सिर्फ 4 महीने बाद ही उनके बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार पर संकट के बादल छा गए। वहीं रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव अपने पुत्र खोने का दुख नहीं सहन कर सके और उन्हें बीमारी ने घेर लिया। बीमारी ने विकराल रूप ले लिया और 21 नवंबर 1853 में वे दुनिया छोड़कर चले गए। यह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का सबसे कठिन समय था। अपने पुत्र को खोना और फिर पति की मौत से रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी आहत हुई, लेकिन इस भयावह स्थिति में भी कभी कमज़ोर नहीं पड़ी और उन्होंने अपने राज्य का कामकाज संभालने का फैसला दिया। रानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी बनने पर क्रूर ब्रिटिश शासकों ने बहुत विरोध किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार के नियम के मुताबिक राजा की मौत के बाद अगर खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है, नहीं तो उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता था, जिसके चलते रानी लक्ष्मीबाई को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी उनके राज्य झांसी को हथिया लेना चाहते थे। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मैं अपनी झांसी न दूंगी का घोषणा किया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में महिलाएं भी शामिल हुई। हालांकि इस लड़ाई में
रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई और कोटा के सराय पास वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई तमाम संघर्षों का सामना करते हुए अपने जिंदगी की आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही और अंग्रेजों को अपनी बहादुरी और सैन्य शक्ति का एहसास करवाया। उनके साहस और पराक्रम की तारीफ उनके दुश्मनों ने भी की थी। ये थे रानी लक्ष्मीबाई पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।